तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो आज से हम एक नई सीरीज और स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, जिसको स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्लास 12 केमिस्ट्री की। और आज से स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विलेन। हमारी जो एक और जो सीरीज चल रही है वो क्लास 11 क्लास 12 या आईआईटी या कोई नीट का कोई एस्पिरेंट कोई भी है, जो भी स्टूडेंट है, वो जीओसी जो चल रही है वो हाई लेवल बेसिक से एडवांस तक की होगी जीओसी। एंड में जो भी और पढ़ाऊंगा वो सब बेसिक से एडवांस होगा, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। ये जो वीडियो है क्लास 12 के लिए है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वर्ड है, ये जो चैप्टर का हमारे का नाम है बेनियम। आपने ये जो नाम कहीं ना कहीं सुना तो होगा। आपने ये जो नाम है बेनियम, कहीं ना कहीं नाम सुना तो होगा। ये कहाँ सुना है आप याद करो कि आप जब क्लास 11 में थे, आप जब क्लास 11 में थे तो पहले ही चैप्टर का नाम था रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो वहां पे उस चैप्टर के अंदर सबसे पहले को जो टॉपिक था वो टॉपिक था हमारा पदार्थ। वो टॉपिक का नाम था हमारी का पदार्थ। यानी कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड आना चाहिए जिसका नाम होता है पदार्थ। यानी हमें पदार्थ के बारे में बहुत नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। पदार्थ क्या होता है, आप जो सब कुछ देख रहे हो, यानी कि उनमें कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब वजन, क्या का वजन। और वो कुछ स्थान भी गिरते हैं। आपका फोन है, आप जमीन पे रखो तो कुछ ना कुछ स्थान गिरेगा। आप फोन को बिना हटाए उसकी जगह कुछ तो नहीं रख सकते ना, उसमें और उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है, एक तरीके से वजन। तो ऐसे कोई भी पदार्थ, ऐसी कोई वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है यानी कि वजन, और जो कुछ स्थान को घेरती है उसे बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। आपके सामने आपका फोन होगा, आप जिस फोन जिसमें पढ़ रहे हो, फोन, लैपटॉप, टीवी, या आप लाइट, जो लाइट है, यहाँ पे जो बल्ब लगे हैं, और ये जो बोर्ड है, ये जो मेरे हाथ में मार्कर है, जो मैं टी शर्ट पहना हूँ, जो आप टी शर्ट पहने हो, जो शर्ट पहने हो, जो पेन है, जो जो पंखा है, और जो बोर्ड है, यहाँ पे जो घड़ी है, तो सब कुछ ये सब कुछ जो दिख रहा है मुझे, ये सब क्या है? पदार्थ। लेकिन परछाई आपको दिख तो रही है, परछाई को पदार्थ में काउंट मत खींचेगा। परछाई वजन थोड़ी गिरती है, वो उसके आयतन, वजन थोड़ी हो रहा है उसमें, ना तो कोई आयतन गिरती है, इसीलिए पदार्थ नहीं है। ठीक। अब पदार्थ का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम दो तरीके से करते हैं। पदार्थ के क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आता है उसको बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं भौतिक वर्गीकरण। उसका जो वर्गीकरण है उसका नाम है भौतिक वर्गीकरण। क्या नाम है? भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। एंड सेकंड जो आता है उसका नाम है केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसे बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, ठीक। यानी मैटर का क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से करते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। जैसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं भी बताई जाती हैं, एंड पदार्थ की 23 अवस्था भी बताई जाती हैं। उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल में, ठीक है। वैसे तो बहुत है। अब जो रासायनिक वर्गीकरण का मतलब होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, आपने कोई भी इनमें से सब्सटेंस लिया है, आप उसके अंदर जो रिसर्च करोगे तो आपको रासायनिक वर्गीकरण का मतलब होता है कि अंदर से हम रिसर्च करें तो हमें जो पदार्थ है वो दो तरीके से दिखाई देगा। या तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, उसके अंदर केवल उसी के पार्टिकल है, वो जो बना है केवल जो लोहा है उसके अंदर वो केवल एफी आयरन से बोलते हैं, एफी का प्रतीक आयरन, आयरन का प्रतीक होता है एफी, यानी कि उसमें केवल एफी के पार्टिकल है। हम कुछ और चीज लेते हैं तो उसमें एफी के भी हो सकते हैं पार्टिकल, यानी आयरन के पार्टिकल होंगे, कुछ और होंगे, कुछ और होंगे, तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसका मतलब या तो कोई शुद्ध हो सकता है पदार्थ या फिर अशुद्ध हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा रासायनिक वर्गीकरण का मतलब होता है किसी पदार्थ को हम अंदर से स्टडी कर रहे हैं तो देखने पर हमें या तो वो शुद्ध पदार्थ लग सकता है या तो वो हमें अशुद्ध दिखाई दे सकता है, या तो वो शुद्ध होगा या तो वो अशुद्ध होगा। क्या कहा मैंने? रासायनिक वर्गीकरण या तो वो शुद्ध होगा या तो वो अशुद्ध होगा, ठीक। अब अशुद्ध को ही हम कह सकते हैं कि हाँ, अशुद्धियां है, एक तरीके से मिला हुआ है। क्या है? मिला हुआ। तो इसका मतलब अशुद्ध का मतलब एक तरीके से किस क्या है? मिला हुआ है।
तो अशुद्ध का मतलब एक तरीके से बताया जाता है, इसे शुद्ध कहते हैं तो उसे मिश्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। ठीक है, समझ में आया होगा। या तो वो एकदम शुद्ध पदार्थ हो सकता है या तो अशुद्ध हो सकता है। अशुद्ध का मतलब मान लीजिए जैसे आयरन आयरन था, इसमें लोहा है, लोहे की पार्टिकल थे, लोहा है, फिर से लोहा है, फिर से लोहा है, इसमें कुछ और मिला दिया गया है, तो अशुद्ध हो गया ना, यानी कुछ मिलाया गया है, तो उसको भी दिया जाता है नाम मिश्रण। कुछ किताबों में शुद्ध के बाद यहाँ पे मिश्रण लिखा है, कुछ अशुद्ध कह सकते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मिश्रण का मतलब क्या समझा? क्या समझे? मिश्रण मतलब कुछ पार्टिकल होंगे उसमें कुछ और भी दूसरी के पार्टिकल होंगे, यानी वो कुछ मिला हुआ है उसमें। एक तरीके से मिश्रण का मतलब मिलना हो गया है, एक तरीके से उसमें कुछ मिला हुआ है। क्या हुआ है? कुछ मिलना है। मिलने का मतलब आपका किसी से मिलना नहीं है, कुछ जो संस्कार था उसमें कुछ और मिला हुआ है जो है उसके अलावा, ऐसा। यानी और मिश्रण का मतलब मिलना कहो, एक तरीके से घुलना कहो। क्या कहो? मिलना या घुलना। ठीक। और अब मुझे बताओ कि जो मिलना है या घुलना, मिलने का मतलब ऐसे करके मिक्सिंग करना। ये मत सोचिएगा कि मेरा मेरे दोस्तों से मिलना, आपका आपके दोस्तों से मिलना, नहीं। यहाँ पे मिक्सिंग करने से है कैसे, या घुलना। तो मिलना या घुलना कितने तरीके से हो सकता है। अभी मेरी गलती नहीं है कि आप पानी ले रहे हो, पानी लीजिएगा आप कंटेनर में, और एक कंटेनर में आप चीनी लीजिए, पानी, दोनों कंटेनर में आपको पहले से पानी लेना है। क्या लेना है? पानी। बस मैं तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होगा कि क्या होगा, आप देख सकते हो, आप कहीं आप पानी के अंदर चीनी लीजिएगा एक कंटेनर में, और पानी के अंदर एक कंटेनर में आप रेत को डालिएगा, बालू को डालिएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ भाई, पानी में जब चीनी डालते हो तो आपने देखा है कि आप पानी लेते हो, चीनी लेते हो, फिर उसको मिक्स करने बैठ जाते हो, तुरंत चम्मच लेते हो, फटक से उसे मिक्स कर देते हो। इसका मतलब कि हम देखते हैं कि ये पूरी तरीके से घुल गया। क्या कहा मैंने? ये पूरी तरीके से, पूरी तरह से घुल जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है। और ये पूरी तरह से होता नहीं है। याद रहे कि आपको देखने में लग सकता है कि पानी के अंदर रेत जब आप चलाते हो तो निचली वो घुलता नहीं है, वो वो फैल जाता है। और कुछ समय बाद देखते हो तो पानी के अंदर जो रेत है बैठ जाता है कुछ समय बाद। पर लेकिन पानी के अंदर चीनी घुल जाए तो आप देखो कि हाँ बंद कर दो, अब ये घुली हुई नहीं है, ऐसा तो नहीं होता, वो तो पूरी घुली हुई है। कुछ समय बाद देखो कि हाँ रेत की तरह बैठ जाएगी, ऐसा नहीं होता। पानी के अंदर आप पानी लीजिएगा, पानी के अंदर नमक या चीनी घोलेगा, ऊपर की एक बूंद का टेस्ट लीजिएगा और नीचे की अच्छी तरीके से मिल जाए तब अपने पानी फेंक दीजिएगा, और जब एक बूंद बचे उसे चाप के देखिएगा तो हाँ, आपको स्वाद जो पहली वाली बूंद थी उसी का स्वाद, जो स्वाद था वही स्वाद आज भी बन जाएगा। इसका मतलब वो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से घुला हुआ था। यानी समान बताया, एक दूसरे का समान हो, जैसे ना समान है ऐसा। तो इसका मतलब उस मिश्रण को नाम दिया गया, इस मिश्रण को नाम दिया जाता है समांगी मिश्रण। इस मिश्रण को नाम दिया जाता है समांगी मिश्रण। क्या नाम दिया जाता है? समांगी मिश्रण। और जो पूरी तरीके से नहीं घुला हुआ था इस मिश्रण को नाम दिया जाता है बिस्मांगी मिश्रण। क्या नाम दिया जाता है? बिस्मांगी मिश्रण। समझ में आया होगा आपके? क्या नाम दिया जाता है? बिस्मांगी मिश्रण। ठीक है, और समांगी मिश्रण को ही क्या कहा मैंने कि समांगी मिश्रण को ही क्या विलयन कहते हैं। समझ में आया होगा? तो समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलयन। और यही हमारा क्या है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो मैंने बताया कि चैप्टर कहाँ से आता है, इसका मतलब मिश्रण दो तरीके हो गए, एक तो हो गया समांगी मिश्रण और एक हो गया बिस्मांगी मिश्रण। इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण को ही बोलते हैं विलयन, और इसे बोलते हैं विस्मांगी मिश्रण का कोई दूसरा नाम पर अलग से है नहीं। ठीक, तो समझ में आया होगा कि विलयन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। एंड आज के लिए इतना ही काफी है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, कल से हम स्टार्ट कर देंगे इस विलयन की आगे की कहानी को। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।